देवभूमि उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड ने एक बार फिर क्या परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना मन बनाया है कि नहीं, एक से मन भर गया दूसरे को चांस देंगे, या इस बार कुछ बदलेगा, इतिहास बदलेगा? और अगर बदलेगा तो उसका विश्वास लोगों में कैसे बन रहा है, किसमें कितना है दम? इस चर्चा को शुरू करने के लिए स्वागत कीजिए हमारे साथ इस समय मदन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, और उनके समक्ष खड़े हैं गणेश गोडियाल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सत्ता में आप हैं, इसीलिए मौका मैं पहले उन्हें देती हूं बोलने का। गणेश जी बताएं, कितना है दम, किसमें कितना है दम? आज सवेरे से जो हम बातचीत कर रहे हैं, 60+ का दावा दोनों तरफ से आ गया है। 60+ कैसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि पंचायत उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंच से मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कांग्रेस के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो देखिए, आपका जो प्रश्न है कि सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम 60 पार जाएंगे, या जो भी अंक कह रहे हैं, मैंने कभी अंक के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं किया कि हम कितने पार जाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास उत्तराखंड की जनता पर है। और उत्तराखंड की जनता इस 5 साल में सत्ता पक्ष से जिस तरह आहत है, ये लोग भी मानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं। मुख्यमंत्री बदलने पड़े और 6-6 महीने में बदलने पड़े। कोविड के दौरान क्या स्थितियां रही, मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड दूसरे नंबर का राज्य है कि जो कोविड से मौतों के प्रतिशत में, दर में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। आज 5 साल में जहां हम 1.5% बेरोजगारी की दर को छोड़ गए थे, 23% पर पहुंच गई है। महंगाई के मामले में ये राज्य आज देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये तमाम चीजें, और उसके बाद इनके बड़े बड़े नेता आकर कहते हैं कि खड्डों को भरने के लिए 5 साल काफी नहीं थे, लेकिन उत्तराखंड में जो खड्डों को खाई में इन्होंने बदल दिया, उस खाई को पाटने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास उत्तराखंड की जनता पर है। और उत्तराखंड की जनता ने जो बड़े बड़े सपने लोगों ने उन्हें दिखाए, डबल इंजन का सपना, अच्छे दिनों का सपना, 15 लाख आ जाएंगे, वो भूले नहीं है लोग। वो लोग जिनके पैरों में छाले पड़े हैं कोविड के दौरान पैदल आकर अपने घरों में, वो लोग उस त्रासदी को भूले नहीं है। और मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के लोग कांग्रेस को मौका देंगे कि ये जो दुख दर्द उनके हैं, इन दर्दों को कांग्रेस पार्टी इन दर्दों को मिटाए, इन घावों को मिटाए। तो आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार के काम के विरुद्ध आपको मिलेगा मैंडेट। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 60+? देखिए, अध्यक्ष जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोडियाल जी, उन्होंने 2 बातें प्रमुखता से रखी है। पहली आपने कोरोना को रखी है। कोरोना पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जब इस प्रकार की कोई विश्वव्यापी बीमारी आई है, या विश्वव्यापी कोई इस प्रकार की मुसीबत ही कहीं आई है, तब भारत जैसे देश को उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने के लिए 20 साल 30 साल इंतजार करना पड़ा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई है। ये सबसे हमारी जीत है वैक्सीन को लेकर। हाँ, ये सही है। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, शायद कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा होगा वैक्सीन बनना। उन्होंने कहा ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। जब सेकंड वेव आई, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले में यही कांग्रेस के मित्र थे खड़े होकर, जिन्होंने कहा वैक्सीन ठीक नहीं। आपने उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब वैक्सीन की बात की, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक का कार्यकर्ता कोरोना के काल में गांव में, शहर में, वार्ड में, पंचायतों में लोगों की सेवा कर रहा था। ये लोग केवल धरने प्रदर्शन करके मोदी जी को गाली दे रहे थे। आपने दूसरी बात हमें कही है कि हमने राज्य के अंदर 5 साल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उनको खाई में बदल दिया।
अगर राज्य के अंदर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन ले जाना खाई है, तो ऐसी खाई हम और बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चार धाम में सड़क ले जाना, चार धाम में सड़क ले जाना, ऑल वेदर रोड ले जाना, यदि आप खाई मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करेगी। यदि आप राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, यदि मेडिकल कॉलेज को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यदि आप उसको अच्छा मानते नहीं हैं, तो हम वही काम करेंगे जो राज्य के हित में यहाँ हम स्वास्थ्य सेवाओं में करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, गोदियाल भाई, आप ये मानकर चलिए, इस 5 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने, जहां मोदी जी का नेतृत्व दिल्ली में था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो, और चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, हमने राज्य के अंदर जो कार्य किए हैं, हमने युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, हमने किसानों को लेकर जो कार्य किए हैं, और उधर डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। ये सामान्य बात नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ी चीज है। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपने 4 मिनट बोल दिया, अब मुझे भी 4 मिनट चाहिए, मैं गिन रहा हूँ। नहीं, आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ, मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा, वैक्सीन की बात का। हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई ये ही हैं, ये हैं करके आप बचे हो, ये नहीं रहेंगे तो। ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है। मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फक्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई, और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है, आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। आप विकास करिए, वो विकास कार्यों के नाम लीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया, यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था, श्वेता जी, मैं अध्यक्ष था वहां, और प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां का। और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं, वहां जितना पुनर्निर्माण हुआ, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ। और आप लोगों ने पूरे देश को बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय चैनल ने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, अगर उस केदारनाथ में कुछ बदलाव हुआ तो यह हुआ कि कांग्रेस के समय के पुनर्निर्माण के कार्यों पर जो शिलान्यास के पत्थर कांग्रेस के नेताओं के लगे थे, आपके नेताओं ने आकर उन पत्थरों को साइड करके अपना नाम लगा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। तो यह विकास कार्य है, ये गहरी खाई है जिनको पाटना पड़ेगा। आपको इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, और इस प्रदेश की जनता आपको जवाबदेह ठहराएगी। अब आप प्रश्न करिए। गणेश जी ने जो बातें कही हैं, मदन जी, उन्हीं का जवाब दे दूं? नहीं, उनका जवाब तो आप देंगे। उनका अगर जवाब पूरा देने लगे तो मुझे यहाँ वाली जगह छोड़नी पड़ेगी उनके लिए। लेकिन उनके आरोप हैं, उसका आप जवाब दीजिए कि क्या आप दूसरों के कामकाज का श्रेय लेते हैं? क्योंकि वहां यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन साथ में मुझे ये तो बताइए कि बीजेपी का चेहरा कौन है इस बार? देखिए, बीजेपी का चेहरा पूरे देश के अंदर है कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल बीजेपी का चेहरा होता है। क्या कहा? अरे भाई सुनने दो, क्या कहा उन्होंने? कमल का फूल।
लेकिन मैं गोदियाल भाई से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। केदारनाथ का अभी फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है, सेकंड फेज का भी शुरू होने वाला है। फर्स्ट फेज का काम होने में 5 वर्ष समय लगे हैं। गोदियाल भाई जी को तो ये भी नहीं पता फर्स्ट फेज में कितना पैसा खर्च किया हम लोगों ने, ये भी नहीं जानकारी अभी आपको। ये भी आप मुझे नहीं पता, आप बता दो, आप बता दो। आप नहीं बता सकते, आप दे दो आंकड़े कितने खर्च किए आपने। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार से तो हमने जो दिया, हमने देश के जो अन्य लोग हैं CSR में उस पैसे को लेकर केदारनाथ में जो काम हुए उनके द्वारा हुए हैं। और आप ये मानकर चलिए गोदियाल भाई, हमने कभी नहीं कहा कि आपकी लैब में कोरोना का टीका बना, वो आपकी लैब थी। हमने कहा होगी, आपने बनाई होगी, अभी भी कह रहा हूं। लेकिन कोरोना का टीका बनने के बाद यदि आपके नेता ये ना कहते कि ये मोदी का टीका है, आपके नेता उस पर उंगली ना उठाते, तो शायद देश पर आपको विश्वास कर लेता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा ये देश का टीका है, मोदी का टीका नहीं है, ये देश का टीका है। ये जबरदस्ती मोदी का नाम मत लाइए, मोदी जी का नाम जहां है वहां रहने दीजिए। मोदी जी का टीका नहीं है, ये देश का टीका है। दूसरी बात कही गोदियाल भाई, आपने एक बात और कही कि देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर जब जनता में संदेश देता है, क्या देश का प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मोदी जी भारत के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है? पहले भी थे, यदि वो भारत के इंदिरा जी भी थी, इंदिरा जी भी थी, नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी और नेहरू जी भी थे, आपके बीच में नहीं बोला, और उस समय भी टीकाकरण हुआ। आप मेरी पूरी सुन लीजिए, उस समय भी हुआ, नेहरू जी भी थे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी भी नहीं थे, सुनेंगे, उस समय भी टीकाकरण। फिर मैं बीच में बोलूंगा, मैं नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोलना है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस की नारा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बोल नहीं पाएगा। हो गया, पब्लिक करेगी जिंदाबाद। देखिए हाँ। गणेश भाई, आपकी प्रॉब्लम ऊपर से नीचे तक एक ही है। इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास तो नहीं है कि आप आज भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप भारत की सत्ता से बाहर हो गए हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज आप भी अगर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी देश में जाते हैं और मोदी जी का भव्य स्वागत होता है, आप उसको भारत का स्वागत नहीं मानते, आप मोदी जी से व्यक्तिगत स्वागत मानकर और ऐसा व्यवहार करते हो। अगर देश के प्रधानमंत्री कोरोना का टीका का संदेश स्वयं लगवा कर देते हैं कि ऐसे लगवाना है, सबको इकट्ठे होकर आओ, आप उसको स्वीकार नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको दूर करिए। आपको कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। मैं आपका जवाब दे दूं। नहीं, और उसमें मैं अपना सवाल भी जोड़ूंगी। जो सवाल मैंने उनसे पूछा था, वो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। क्या कांग्रेस का चेहरा तय है? हरीश रावत जी नाराज, उनका चेहरा कमल का फूल है, हमारा चेहरा हाथ है। दोनों नहीं बताएंगे, हाथ कंगन को दोनों नहीं बताएंगे। हरीश रावत जी भी बड़े नाराज रहे मगरमच्छों से। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा है। आपका सवाल का विस्तृत जवाब दूंगा अगर आप समय देंगी मुझे तो। आपने कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम देखें। मान्यवर, पहले आप अपनी प्रॉब्लम देखें। गोपेश्वर से 7 बजे भागना पड़ा आपको देहरादून आकर। अपनी प्रॉब्लम देखिए, हमारी प्रॉब्लम छोड़िए। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के काम को बखूबी निभा रहे हैं। हमारा काम जनता की आवाज को उठाना है, आपका काम उसका सॉल्यूशन करना है। आज पूरा प्रदेश सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, और आपको अपने राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए सुबह 7 बजे गोपेश्वर से भागकर यहां आना पड़ रहा है। अपनी प्रॉब्लम देखिए, और आपको समय रहते चेता रहा हूं कि ये मैनेजमेंट, बहुत बड़े मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखना। समय रहते चेता रहा हूं आपको। और दूसरी बात, आपने कहा कि सत्ता से बाहर हो गए, क्यों घमंड करते हो? मैंने एक जगह आप ही के सामने कहा था कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपिका हर ली है, वही अर्जुन वही बाण। मैंने कहा था, ये भाई शांत रहो, घमंड मत करिए कि हम सत्ता से, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इस देश की सत्ता पर अगर किसी को सत्ता नसीब किया है तो इस देश की जनता ने किया है, और कान पकड़कर नीचे उतारेगी वो भी इस देश की जनता उतारेगी। और अगले 2 महीने में इस प्रदेश की जनता तो निश्चित रूप में कान पकड़ के बीजेपी को नीचे उतारने वाली है। इस बात को ताकीद रखिए, इस बात को। अब आपने चेहरे की बात कही। देखिए, हम लोगों ने निर्णय किया है और मुझे उस निर्णय को आपके चैनल पे कहते हुए
पूरे देश को, क्योंकि ये आपका चैनल राष्ट्रव्यापी चैनल है, पूरे देश तक की आवाज़ जाती है। मुझे खुशी है इस बात को कहने की कि हमने सब ने राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक की और ये उसमें तय किया कि चुनाव में हम हरीश रावत जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। सब ने ये माना, कांग्रेस के जितने हमारे राज्य स्तर के नेता हैं सब ने इस बात को स्वीकार किया। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने, आप जो असली आपका मकसद है मुख्यमंत्री बनने, इस पर भी हमने निर्णय किया कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक और हमारा हाईकमान चुनाव जीतने के बाद इस बात पर बैठकर निर्णय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सब ने निर्णय किया है। हमारी परंपरा रही है, हमारी रणनीति भी कह सकते हैं आप, हमारी रणनीति है और हमारी रणनीति को बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें किसी की ओर थोड़ी देखना है कि कोई हमसे समझाएगा कि आप ऐसी रणनीति बनाओ। हमारी रणनीति है और उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। और आपने, जैसे आपने कहा कि भाई आपने उनको पूछा चेहरा कौन है, उन्होंने कहा कमल का फूल है। हमने कहा हमारा चेहरा हाथ का निशान है। तो अतीत में कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास के कार्य और जनहित में लिए गए निर्णय हमारा चेहरा है। हम उन निर्णयों के साथ आगे जाएंगे। गणेश भाई, आपने मोदी जी के काम का जिक्र किया है और गणेश कहा भाई है का कि- एक जवाब दे दूं? नहीं, उनके साथ आप एक, क्योंकि अच्छा, वो ठीक। आप उनके जवाब देते हुए आप मोदी जी की तरफ ले गए थे। मैं ये साथ में जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का काम मुझे बताइए। मतलब नहीं, जवाब सुन लेते हैं। उत्तराखंड का कौन सा काम आप प्रोजेक्ट करेंगे लोगों के सामने वोट मांग कार्य जी? जब हम उत्तराखंड के काम की बात करते हैं, शायद 5 साल में पहली सरकार थी जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, जितने धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर जो प्रसाद है वो प्रसाद स्वयं सहायता समूह जो महिला बनाती हैं, 0% इन पर हमने देकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। शायद ये पहली सरकार है जिस सरकार ने 8 लाख से ज्यादा नवयुवकों को रोजगार देकर और अपने नवयुवकों को उत्तराखंड राज्य के अंदर हम लोगों ने जो लोकल स्तर पर काम होते हैं उनमें उनको प्राथमिकता देने का काम हमने किया। किसानों को 0% पर ऋण उपलब्धता कराने के लिए ये इस राज्य सरकार ने काम किया। राज्य सरकार ने अब से नहीं, लगातार आप देखेंगे ये पहली बार हुआ प्लान आयोग का गठन हम लोगों ने किया। प्लान कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। किशोर भाई को बधाई देता हूं, कई बार उन्होंने त्रिवेंद्र जी की बड़ाई की है, उन्होंने कहा कि अच्छा काम हुआ है। किशोर भाई सच्चे इंसान है कांग्रेस में, कभी कभी वो सही बात कहते हैं, इसलिए भी मैं उनकी बड़ाई करना चाहता हूं। कई बार जब आप बात करते हैं कि राज्य के अंदर हम लोग लगातार 5 साल में, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। आप देखेंगे हम लोगों ने, आपने यहां तक किया था, कहते हुए भी मुझे भी लग रहा है कि आपने ट्रेन की बात की, आपने कहा हमने फलाना शुरू किया। आप विश्वास करेंगे, गोदियाल भाई स्वीकार करेंगे कि जितने काम भारत सरकार के थे 2014 से 17 के मध्य में सारे कामों पर ब्रेक लगाकर बैठ गई थी यहाँ की सरकार। एक काम भी, मैचिंग ग्रांट भी नहीं दी इन्होंने। अगर हम सत्ता में ना आते वो भी काम। अगर आपका समय हो गया हो तो मैं जी बताइए। ऐसा है। और अटल आयुष्मान आप बताइए, देश का ऐसा राज्य है अब मैं हर बोलता हूं घर में, गोदियाल भाई में बैठे, किशोरा भाई मेरे, किशोर भाई ने कहा ऐसी योजना तो कहीं देश में नहीं देखी उन्होंने पूरे राज्य में। मुझे बोलने दीजिए। उत्तराखंड में वो समस्या खड़ी कर रहे हैं आप। किशोर भाई ने कहा ये, चलिए इसका मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ। एक मिनट, अटल आयुष्मान योजना हमने इनके चलाई है। इनके महिला कल्याण की हकीकत बता रहा हूं मैं। ऐसा है, इन्होंने कहा कि इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में प्रसाद योजना शुरू की। मैं अगर इस बात को कहूं कि इनके बड़े नेता झूठ बोलते हैं इसलिए ये भी झूठ बोलना सीख गए हैं। एक मिनट भाई, यार रुक जाओ जरा। तो ये संसदीय भाषा नहीं है, इसलिए मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा कि ये सत्य से परे है, असत्य है। मैं आपको बता दूं, मैं वहां का चेयरमैन रहा हूं, बद्रीनाथ केदारनाथ का मैं अध्यक्ष रहा हूं। और आपको याद होगा, शायद मैंने एक बार जो चौलाई के लड्डू वहां बनते थे, वो चौलाई के लड्डू सदन में प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों को बंटवाए थे और आप सदस्य थे। आपने तब भी चौलाई के लड्डू खाए होंगे। हमने महिला समूहों से वो काम करवाया। आपने आकर ये जरूर किया कि उस काम को बंद कर दिया और फिर 2 साल बाद चालू करके ये दिखाया कि हम तो महिला समूहों के हितैषी हैं। और आपकी हकीकत बताऊं, आपकी मंत्री रेखा आर्य, नाम ले रहा हूं, महिला समूहों को दिए जाने वाला पुष्टाहार वितरण की योजना जो महिला समूहों को दी जाती थी,
उस काम को उनसे छीनकर एक मल्टीनेशनल कंपनी को दिया। इसके पीछे क्या था, वो जवाब दीजिए आप। ये आप महिलाओं के प्रति कितने हितैषी महिलाओं के हैं, महिलाओं के कितने हितैषी हैं। और अफसोस की बात है कि आपके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, आपके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए। आप इतने दबाव में थे, आपने इतनी दबाव में सरकार चलाई, और उसके साथ आपने जो इस राज्य के लिए काम किया, उसमें महत्वपूर्ण काम तो देवस्थानम बोर्ड था। बड़ी देर कर दी, हुजूर आते आते वापस लेना पड़ा। और अगर उसके बावजूद सरकार, आप कह देंगे, मुझे खुशी होगी कि हमारा गलत निर्णय था और मैं यहां से आकर आपसे हाथ मिलाऊंगा, आपको शाबाशी दूंगा। ये हिम्मत है आपकी कि हमारा वो निर्णय गलत था। और अगर वो निर्णय गलत था और अब आपने सही किया तो ठीक है, और अगर ये निर्णय सही था तो गलत क्यों किया, उसके लिए जवाबदेह कौन है। 2 साल यात्रा को प्रभावित किया, उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है या चारधाम यात्रा, और आपने जानबूझकर उसको प्रभावित किया। श्वेता जी, सच्चाई ये है, इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां बहुत पैसा आता है, इनकी नजर पैसे पे थी। ये वो पार्टी है कि जिनकी नजर आस्था पे नहीं है, पैसे पे थी। और किस पैसे पे थी, हम जो पुरोहितों को दक्षिणा देते हैं उस पैसे पे उनकी नजर थी। तो ये धार्मिकता है आपकी, इसको आप धार्मिकता कहते हैं, इसको आप धर्म कहते हैं। सच्चाई ये जनता के सामने लाने की आवश्यकता है। जवाब ले लेते हैं मदन जी। गणेश भाई की क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम नहीं, अपनी प्रॉब्लम देखिए। मेरी प्रॉब्लम छोड़िए, मेरी प्रॉब्लम कांग्रेस वाले देख लेंगे, जनता देखेगी मेरी प्रॉब्लम। जैसा एक पिक्चर आई थी, पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, यहाँ गणेश भाई को गुस्सा क्यों आता है? गणेश भाई को गुस्सा बहुत आता है। अरे फिर वही बात, एक बात बताओ, ये अगर नहीं नहीं, आप बार बार इस बात को कहते हैं। अरे भैया, इस प्रदेश की नौकरियां खा गए, आप क्यों गुस्सा नहीं आएगा? इस प्रदेश के या चारधाम यात्रा से आप इस प्रदेश के हितों को खा गए, आप भाई बना दिए इस प्रदेश को, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? मेरा गुस्सा इसलिए है कि इस प्रदेश के हितों के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। ये मेरा गुस्सा है। मेरा मदन जी से थोड़ी गुस्सा है, मदन जी से मेरा कोई गुस्सा ही नहीं है। आपको थी कि बोलने नहीं देंगे, तो उस आपत्ति पर बरकरार रहते हुए अब बोल लेने दीजिए ना एक बार, उसके बाद बोलिएगा। मदन जी जवाब दीजिए, आपके पास माइक है, आप ही की आवाज जा रही है। गणेश भाई की ये परमानेंट प्रॉब्लम है कि हम कोई सा भी काम शुरू करें, ये सब कहते हैं ये तो हमने किया। गणेश भाई तो ना झूठ है, मुझे मैं लाके प्रमाण दूंगा। बोलने दीजिए। नहीं, ये मुझे अगर बोलने नहीं दोगे तुम बाद में जवाब दो ना। बीच में आपत्ति करने के लिए आपके पास भी, उनके पास भी मौके थे, नहीं किया, आप उस बात का सम्मान कर लीजिए। गणेश भाई की प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इन्होंने कहा हरीश रावत जी कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमने कब मने करी, फिर दिल्ली से स्वागत कराने की क्या जरूरत थी, जगह जगह फिर स्वागत दोबारा करा रहे हो। जनता की इच्छा थी, ये जनता की इच्छा थी आपको, फिर जगह जगह आप स्वागत करा रहे हो। उत्तराखंड के लोगों की इच्छा थी, फिर हमने कहा मने कि आपको, आप थे होंगे। अगर आपके स्वागत के लिए लोग नहीं जुटे तो हमारा क्या कसूर है? दूसरी बात, अगर कौशिक जी की ये पीड़ा है, कौशिक जी की ये पीड़ा है, एक मिनट भाई, अभी वो देखो, आप वो बोल रहे हैं, बोलो, मतलब हल्ला करो, बैठ जाइए। ये जानबूझ के उकसा रहे हैं। अरे उकसा रहे की बात नहीं है, कौशिक जी की, आप जवाब तब दीजिए ना जब आरोप पूरे हो जाए, वरना दोनों की बात ही नहीं पूरी होगी। आपने गणेश भाई पूरा कर लेने दीजिए, वरना असहिष्णुता का आरोप आप ही लगाते हैं। फिर गणेश भाई लीजिए पूरा, फिर जवाब। गणेश भाई, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने कहा हम तो अहंकारी हैं। हरीश रावत जी ने अगले दिन कहा कि मैंने जो कल का वो अहंकार का भाव था, आज मैं उसे वापस लेता हूं, सारे विषय को। मैंने नहीं कहा, यह आपके हरीश रावत जी ने कहा, आपने पढ़ा होगा। अहंकारी हम हुए या आप हुए, ये तो आपको तय करना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं गणेश भाई, इतना जरूर कहना चाहता हूं मैं आपको, आप मेरी बात का विश्वास रखिए। इस राज्य के अंदर 5 साल में जो हमने विकास के कार्य किए हैं, डबल इंजन के जो काम किए हैं,
जो रोजगार के काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, जो हेल्थ सेक्टर में काम किए हैं, वो कार्य बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने किए हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं गणेश भाई, में आप अगर देखेंगे 2017 से पहले आप इन्हें अपनी मोहर लगा के कहते हमने किए हैं। आप एक काम बता दीजिए जो शुरू हो पाए हो। हमने आने के बाद सत्ता में इन एक एक काम को केवल पूरा ही नहीं किया, अभी तो आज आप जाकर देखेंगे प्रत्येक काम का रिजल्ट धरातल पर नजर आ रहा है। आप चिंता मत करिए गणेश भाई, इस बार हमने कहा है जनता को बोलिए, जनता से बातें बोलिए, 2017 से बड़ी विजय प्राप्त जनता को देना होगा, राज्य में फिर हमारे जनता को जवाब देना होगा। आप चिंता मत करिए। मैं बोलता हूं, एक मिनट, चूंकि समय खत्म है, अब मैं चाहूंगी कि आप अब नहीं उसे कम है कंक्लूड करिए। नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे सुनते जाओ, एक मिनट सुनते जाओ। ये कंक्लूडिंग कमेंट्स है आपके, मैं ये समझा। एक मिनट भाई, हेलो, अरे एक कंक्लूडिंग कमेंट्स जनता से ही आ जा रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मंच से नारा अगर वहां नहीं से लगा मोदी नहीं, वहां से मोदी बोलेंगे, हम ये नारा नहीं लगा रहे हैं ना, ये नारा नहीं लगा रहे हैं ना। इनकी बात के बाद मुझे मालूम था ये नहीं बोलने देंगे। कंक्लूडिंग कमेंट्स आप कीजिए, मुझे टाइम दीजिए, इनको चुप कराइए, मुझे टाइम चाहिए। आपकी आवाज ही जा रही है। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, एक मिनट तुम लोग, अरे इनको जवाब देने दो भाई, मुझे जवाब देने दो ना, शांत रहो जरा। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा यहां से जब तक मेरा जवाब नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस ए भाई जरा मेरे को जवाब देने दो। कंक्लूडिंग कमेंट्स का समय है, ये अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत की थी, अंत मैं को अब करेंगे, समझा। बाद में मत बोलिएगा फिर। मैं अब समझा कि मदन कौशिक जी की पीड़ा क्या है। एक मिनट भाई, मदन कौशिक जी की पीड़ा ये है, मदन कौशिक जी की पीड़ा ये है कि गणेश गोदियाल जिस दिन अध्यक्ष बने इतना बड़ा स्वागत क्यों हुआ। मदन कौशिक जी की पीड़ा ये है कि हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, इतने बड़े संख्या में लोगों ने सड़कों पर क्यों आए। क्योंकि अगर आपके स्वागत में लोग नहीं आए तो साहब हमारा क्या कसूर है। अगर इस प्रदेश की जनता आपके अध्यक्ष बनने में आपके स्वागत में नहीं आई तो कांग्रेस का कसूर थोड़ी है। ये तो कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है कि सड़कें लोगों के हुजूम से पट पड़ी स्वागत में, तो ये हमारा सौभाग्य है। और जहां तक आपने एक बात कही कि आपने 5 साल में बहुत कुछ किया है, जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब मैं जवाब दूं? और एक चीज और समझ लेना, एक चीज और समझ लेना, ये कुछ लोगों को जमा कर ये मोदी के नारे लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये गणेश गोदियाल सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलने के लिए अकेला काफी है, अकेला काफी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिरी जवाब और उसके साथ अंत। आप बोलिए, आपकी आवाज ही जाएगी। उनको ही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लगा लिया नारा आपने, जवाब ले ले। वो शुरुआत आपने की थी, शुरुआत नहीं, देखिए फेयर रहना है, शुरुआत आपने की थी, जवाब मोदी होगा तो सोनिया गांधी होगा। गणेश भाई, अरे इतनी असहनशीलता ठीक नहीं है, बैठ जाइए। शांति शांति, असहनशीलता अच्छी बात नहीं है, बैठ जाइए। बोलिए आप ही की आवाज गणेश भाई, हाँ, कोई फायदा नहीं है, आवाज इन्हीं की जा रही है, आप बोलिए। गणेश भाई ने 2 बातें कही हैं। एक बात गणेश भाई ने कही है कि अगर हरीश रावत का स्वागत हुआ तो हमें क्या पीड़ा है। हमें कोई पीड़ा नहीं है। आप प्रीतम भाई को पूछिए, पीड़ा प्रीतम भाई को है, हमें पीड़ा नहीं है। प्रीतम भाई को पूछिए। और जब स्वागत हो गया, स्वागत के बाद माफी मांगी, हमने नहीं मांगी, हरीश रावत ने माफी मांगी है कि हाँ मेरा अहंकार था। जहां तक इस चीज का सवाल है,
आपने जब 5 साल की बात कही है, जनता ने तो 2017 में भी बताया था, आप सत्ता में थे, आप 11 पर आए थे। अगर आपका यही अहंकार रहा, आप 11 पर भी नहीं आएंगे, जनता इसका जवाब आपको 2022 में देगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।